सभी को नमस्कार। देखिए आज हमारा फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जैसे कि ए टू जेड एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही थी मैथ वाली, उसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, साधारण दशमलव भिन्न। आज हम दशमलव भिन्न के बारे में सारी ए टू जेड आपको जितनी भी जानकारी वो सारी की सारी देंगे। आपके जितने भी जैसे मैथ में भिन्न संख्या लगती है वो सारी की सारी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आज हमारा है टॉपिक दशमलव भिन्न। पहले तो हम पढ़ते हैं कि दशमलव कैसे आता है, दशमलव कब आता है, क्यों आता है और भिन्न संख्या कैसे बनती है, वो भी हम पहले शुरुआत करते हैं। देखो भिन्न संख्या मुख्य रूप से मेरा तो ये मानना है कि भिन्न संख्या तभी बनती है जब किसी संख्या में पूरा भाग नहीं जाता हो। जैसे हम 4 में 2 का भाग लेते हैं तो पूरा पूरा भाग हो जाता है और हमारा रह 2। जब हम 5 में 2 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता या फिर शेष फल आ जाता है, तो शेष फल आ जाता है तो वो क्या बनाती है, भिन्न बनाती है। अब बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है कि 4 का दूसरा भाग, 5 का दूसरा भाग, 3 का सातवां भाग, 3 का सातवां भाग। ऐसी कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, जैसे मैं ये चौक ले लेता हूँ और इसको बीच में से तोड़ देता हूँ, बीच में से तोड़ने के बाद में ये है, तो ये चौक का जो भाग है ना वो दो, एक चौक का दूसरा भाग है, एक चौक का दूसरा भाग है, पहला भाग कहाँ पे ये पहला। तो इसी प्रकार से ये भिन्न होती है, वैसे संख्या होती है जैसे किसी भी संख्या में पूरा भाग हो किसी की चीज का, तो वो संख्या भाग अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो क्या बनाती है, भिन्न बन जाती है। बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब इसकी आपको जरा परिभाषा में आपको समझना नहीं है, छोटी क्लास में जानते हैं भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्या परिभाषा आपको ना तो कहीं पे पूछेगा नहीं, यहाँ पे काम है। अब काम क्या है, काम ये आएगी हमारे कि भिन्न संख्या कौन कौन सी होती है और भिन्न संख्या की गुणन कौन कौन सी होती है। मैं रूप से ये देखिए, तो भिन्न संख्या के रूप में मैं पहले एक उदाहरण देता हूँ, 3/4, 7/5, 6/7। ऐसे ही कोई बहुत सारे दे देते हैं और एक होती है, इसको मैं बोल देता हूँ भिन्न। एक होती है भिन्न और इसकी एक भाई और होता है जिसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। इसका एक भाई होता है मिश्र भिन्न, क्या होता है, ये होता है जिसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। कुछ एक रूप में तो ये इसके जैसे होता है कि इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 3 से 5/7, 4 से ही 3/5, 2 से ही 6/11। ऐसे में एक भिन्न मिश्र भिन्न संख्या होती है, इसको भिन्न संख्या बोलते हैं, जिसे सीधे लिख देते हैं। एक होती है मिश्र भिन्न संख्या, ये मिश्र भिन्न होती है। अब वैसे मुख्य रूप से बोलने कैसे, मुख में बोलने के लिए इसे बोलते हैं 3/4, 7/5, 6/7। और इसको कैसे बोलते हैं, 3 से ही 5/7, 4 से ही 3/5, 2 से ही 6/11, इस प्रकार से बोलते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा मुख्य रूप से मैं बता दूं, इनमें से भिन्न में दिखा देता हूं, एक उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर आपको भिन्न संख्या देते तो उसको मिश्र भिन्न संख्या में कैसे बदलें, और ये मिश्र भिन्न संख्या आती कहां से, कैसे बनती है, ये भी पढ़ेंगे। और इस मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना भी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो एक तो होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार कि उचित भिन्न बताओ। अब कई लोगों को ये पता चलता है कि उचित भिन्न होती क्या है। एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये भिन्न का ही रूप है, भिन्न का ही रूप है। उचित भिन्न का मतलब होता है एकदम जिसका अंश हर से छोटा हो, 5/7, 3/11। इसमें क्या दे रखा है, जिसका हर से अंश छोटा हो। इसमें भी देखिए हर है वो, सॉरी अंश है वो हर से छोटा है, अंश है वो हर से छोटा है। और इसमें क्या होगा, अनुचित भिन्न में 5/2, 7/3, 6 जैसे मैं लेता हूँ 6/5। इसमें क्या है, अनुचित भिन्न में इसका अंश है वो हर से बड़ा होगा। इसमें भी देख लीजिए हर है वो, अंश है वो हर से बड़ा है, अंश है वो हर से बड़ा है। तो ये है अनुचित और उचित भिन्न, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आप नोट करना चाहें, हमारे नोट्स बने हैं, उस नोट्स में आप इनको उतार लीजिए। टॉपिक क्या है, साधारण दशमलव भिन्न। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद में आगे पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं कि भिन्न संख्या से मिश्र भिन्न संख्या कैसे बदले और मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदले। इसको इतना उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हमारा टॉपिक है
कि भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना, भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न संख्या में कैसे बदलें, मिश्र भिन्न संख्या में कैसे बदलें या फिर बदलना, इसको लिख देते हैं हम बदलना, क्योंकि कुछ तो नहीं कर रहे, सीधा लिख देता हूं मैं बदलना। ये हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, कई बार भिन्न संख्या है उसके उत्तर पूछ लिखिए मिश्र संख्या मतलब मिश्र संख्या में रूप क्या होगा, या फिर मिश्र भिन्न संख्या में आपको भिन्न संख्या भी पूछी जा सकती है। तो भिन्न संख्या में भिन्न संख्या लिखा, और भिन्न संख्या भी कौन सी होगी, भिन्न संख्या हमेशा होगी अनुचित भिन्न, ये भी लिखना हमेशा अनुचित भिन्न होगी। आपको कैसे होगी तो आपको बाद में समझाऊंगा मैं, हमेशा अनुचित भिन्न होगी। अनुचित मतलब है हर है वो अंश है वो हर से बड़ा होगा, अनुचित होगी। चलो मैं आपको दो उदाहरण समझा देता हूँ, दो उदाहरण से आगे समझ आ जाएगा। अनुचित मतलब 5/2 आ गया, छोटा सा उदाहरण है, एक बड़ा भी समझा दूंगा। 5/2 आ गया, अब इसमें मुझे भाग देना होगा, इसमें 5 का 2 में भाग देंगे, सॉरी 2 का 5 में भाग देंगे, तो 2 बार जाएगा 4 और 1 से बच गया। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, आगे भाग नहीं जा रहा है, इसको भाग यहीं पे रोक दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे एक है ना जो शेषफल है उसको तो बटा के ऊपर लिखेंगे, और जो इसका भाग भी है उसको 2 नीचे लिखेंगे, और ये 2 है वो यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे पास बनी मिश्र संख्या। अब कहीं ये क्या आएगा तो एक सूत्र रहता है, सूत्र भी बनाना चाहो तो सूत्र भी बना सको। इसको तो क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक भागफल बटा में नीचे वाला शेषफल, इसको क्या बोलते हैं शेषफल भागफल, इसको भाजक और इसको भाज्य। तो मैं इसके एक सूत्र बनाता हूं कि आप हमेशा याद रखना चाहें, तो यहाँ पे तो आएगा भागफल, और आपको याद रखना है कि शेषफल है वो हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, शेषफल हमेशा ऊपर रहता है, और नीचे क्या आ गया भाजक। कोई भी आपको मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 सवाल करवा दूंगा। एक तो ये हमारे पास है, कोई भी आपको भिन्न संख्या दी हुई हो उसको आपको किससे बदलना हो, मिश्र भिन्न संख्या बदलना हो, और वो भिन्न संख्या कैसे होनी चाहिए, हमेशा अनुचित भिन्न होनी चाहिए। अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न संख्या बदल सकते हैं, और जो उचित भिन्न है उसको आप मिश्र भिन्न संख्या में नहीं बदल सकते। तो 5/2 दे रखी है, इस भिन्न को आपको देने के लिए क्या करना, 5 में 2 का भाग देना होगा साइड में, 5 का 2 में भाग दिया, कितना आया 2, तो भाग आ गया, एक शेषफल आ गया, और 2 भाजक है, भाज्य है हमारा, भाजक कौन सा है 2 है, और भाज्य 5 है। अब इसमें से हमें काम क्या करना होगा, ये सूत्र आप यदि याद रखना चाहें तो आप थोड़ा सा सूत्र भी लिखना चाहें तो ये सूत्र आप याद रखने से सूत्र बना सकते हैं। क्या है कि भाजक को हमेशा नीचे नीचे रख दीजिए, शेषफल को ऊपर लगा दीजिए, अंश में हर में जो भाजक है वो आएगा, और जो सही में भाग आएगा। तो ये हमारे पास आएगा एक ऐसे 2 उदाहरणों में 2 नंबर है इसका, 2 नंबर जैसे लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 11/4, 11/4 आ गया। तो 11/4 का मान क्या होगा, 11 का मान 4 को भाग दो, तो कितना बार आपको 2 जोगे 8, बचे कितना 9 10 11, 3 बचेगी, 3 से बच गया। अब एक सूत्र में देखो भाग तो किए, भाग तो 2 है, बोले तो सही में आ गया, शेष को 4 को और 4 को 4 है। अब एक बात ये भी कॉमन है कि हमेशा जो हर होगा वो चेंज नहीं होगा, चाहे मिश्र भिन्न संख्या में बदलिए भिन्न में बदलिए, अंश जो हर है वो हमेशा वही सेम रहेगा। इसका हर 4 था, इसका भी 4 है, इसमें हर 2 था तो इसमें भी हर 2 है, ठीक है। एक उदाहरण और जो जिसमें मैं बड़ा लिख देता हूँ, कई बार क्या बड़ा तो बनाना चाह रहे थे कि बड़ा सवाल दे दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 73/12, वो तो बड़ा ही हो, ठीक ठाक से इससे भी बड़ा हम कर सकते हैं। तो 73 में क्या करना होगा, 12 का भाग देना होगा, तो 73 में 12 का भाग देते हैं, 12 छकी 72, बोले 12 छकी 72, बच्चे कितना 5, 5 शेष पे लेने, 5 शेष पे आ गया, 12 छकी 72 आ गया, शेष पे आ गया। तो इसको क्या करना है, वापस वही करना, देखिए जो शेष पे उसको ऊपर लिख दीजिए, बट्टा में भाजक लिख दीजिए, और उर्दू में भाग लिख दीजिए, ठीक है। अब हमें वापस एक तरीका, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। तो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट बता देता हूँ कि हम इसको वापस कर सकते हैं, कैसे करेंगे। पहले
पहले आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा उतार लीजिए, पहले वीडियो को रोकिए और इसको शानदार तरीके से सुंदर सुंदर उतार लीजिए अपने नोट्स में। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कितना उतार लिया। अब देखो धीरे से थोड़ा समझ लो शुरू। अब ये हमें मिश्र भिन्न संख्या दे रही है, अब मैं इसको वापस भिन्न में बदलूं तो कैसे बदलूं आपको मैं अलग से समझाऊंगा। इसमें बनाने के बाद ये 2 को 2 से यहाँ पे तो गुणा करना है, यहाँ पे जोड़ना है। 2 को 2 से गुणा कीजिए, अंश को जोड़ दीजिए। 2 को तिरछा यहाँ पे गुणा करना है, ऊपर वाले को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 2 को मैं 2 से गुणा किया 4, 4 लेके 5, 5/2 यही से मिक्स क्या हो सकती है भाई। अब इसको भी बनाए तो यहाँ पे तो गुणा करना है, आपस में ऊपर वाला जोड़ना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 3 11, 11/4। इसको करें दे 12 छकी 72 और 72 के माइनस 5 जोड़ना है 3। समझ में आएगी। तिरछा यहाँ पे तिरछा गुणा करना है और ऊपर जो अंश में है उसको जोड़ना है। अब मैं इसको अलग से समझाता हूँ, अभी तो बस थोड़ा सा नॉर्मल बता दिया। अब हमारा है क्या, अब हमारा नया टॉपिक आ गया इसमें कि एक नंबर तो ये हो गया जब क्या हो भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना, और अब हमारा है कि मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। अब क्या है मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना कि भिन्न में कैसे बदलेगी और कैसे बदले जाए जाते हैं। तो मिश्र भिन्न संख्या का हम उदाहरण लेंगे और उसको किसमें बदलेंगे, भिन्न संख्या में बदलेंगे। तो इसका भी आप सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र भी लिखा देंगे। देखिए इसका सूत्र लिखा हुआ पहले क्या, चलो देखते हैं इसको सूत्र लिख देता हूं मैं पहले। सही इंटू हर प्लस में अंश बटा में हर, ये सूत्र है। कोई भी भिन्न संख्या हो इसका उदाहरण समझाता हूं मैं। 3 से 4 से 5। अब इसको बोले कैसे 3 सही, इसको सही बोलते हैं 3 को, 3 सही 4/5 ऐसे बोलते हैं। ये सही है और ये हर है, ये अंश है। 4 अंश 5 हर और 3 सही है। अब इसका सूत्र देखते हैं हम सूत्र में कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे तिरछा तो गुणा करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, अंश जोड़ देंगे। तो गुणा कर दीजिए 3 सही है, 3 सही है, गुणा में हर कौन है 5 है तो 5 प्लस अंश 4 है बटा में हर कितना है 5 है। समझ में आया। एक बार दोबारा देखियो, यहाँ पे तो तिरछा तो गुणा करना है आपस में और ऊपर वाला 4 को जोड़ना है। सही 3 सही, हम इसको बोलने में जैसे अपने शब्दों में बोलते हैं इसको 3 सही 4/5। तो 3 सही के लिए काम आया तो 3 सही में आ गया, हर 5 है तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस में अंश को जोड़ दिया। सूत्र बन गया हमारा सही इंटू हर प्लस में अंश बटा में हर। और अब इसको हल करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। 5 3 15 और 15 और 4 19, 19/5। आगे समझ में आएंगे। एक बार चेक करिए दोबारा आप समझ में आ गई। 5 3 15, 15 में गुणा कर दिया 15 और प्लस में 4, 15 4 दिया 19, 19/5। अब मैं एक छोटा सा तरीका और भी दे देता हूं आपके साथ में कि 19/5 है उसको मैं भिन्न संख्या को मिश्र भिन्न संख्या में बदलना है। तो क्या करना है, 19 का मान क्या है 5 को भाग दो तो 3 बार जब 5 3 15 और कितने से में 4। अब इनके करना चल के बताओ जो शेष पर आने को तो लिख दियो और 3 भाग करो और फिर और 5 हो गए वापस करें मिश्र भिन्न संख्या है सही है। समझ में आ गया। तो उधर कोई सारा में समान चलेगा हो तो सूत्र एक तरीके वो योगा आप समझना को का की अंतिम समान की जाए। एक नंबर बात एक और लिखो जैसे 6/3/4 ये हमारे पास आ गया। और एक 3 नंबर है 7 5/11 और 4 नंबर है 9 से ही 3/15 अब देखो सारा मैं चेक करा पहले खुद ट्राई करियो था नहीं आगे यहाँ पर मान आ गए तो अभी नहीं वीडियो नहीं रोके खुद ट्राई करियो। ट्राई करने के बाद में फिर अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो देखियो। तो देखियो 6 चौके 24 अंक करना है 3 गुना करना है। आप सूत्र क्यों सही तो सही क्यों है 6 हर गुना 4 प्लस में अंश कितना 3 बटा में हर होता है 4 और 4 6 चौके 24 6 ने 4 24 और 24 से 3 है 27 तो 27/4
आगे उतर के 6 जब 24 और 24 का मान 3 जोड़े 27 बटा 4। ऐसे ही इसको करेंगे तो सूत्र क्यों आपको कि सही सही कौन है 7 7 गुना 11 प्लस में 5 बटा में 11 हम 11 क्या साथ है 77 और 77 का मान आपका 5 जोड़ देना चला जाएगा 82 तो ये अपना आ जाएगा 82 बटा में 11। आगे 11 7 गुना करना 77 और 77 का मान 5 जोड़ा में चला जाए 82 और 82 बटा 11 आ गया। ये इनका मतलब ये करो आप सूत्र लिख रहे हैं तो पहली सही और हर में गुणा करो तो सही 9 गुना में 5 प्लस में 3 बटा में 5 9 5 45 45 से 3 हो गया 48 तो 48 बटा में 5 है। आज मान लो वापस से मिश्र भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में बदलना तो साथ साथ में उम्मीद है कि समझ में भी आ रही होगा और साथ साथ लिख भी होगा। अब हमारा है आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके आगे इस वीडियो में कि आपको जब भी पूछे तो इसमें कंडीशन कितनी बनती है। अब ये तो आना लगे एक तो भिन्न संख्या मिश्र भिन्न संख्या बदलना और मिश्र भिन्न संख्या ने भिन्न संख्या बदलना वो तो एक में थोड़े तरीकों में आना लगे क्योंकि उधर जोड़ जोड़ में साथ साथ ना तो जाओ और हर लास्ट में स्वाद में डालना में एक स्वाद है प्रैक्टिस के लिए मैं हमारे को दिखता ही होते। अब इसमें से देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि बड़ी सी भिन्न संख्या कई बार क्या दो भिन्न संख्या दे और भी से आपको कुछ बड़ी भिन्न संख्या कौन होती है तो वो भी बता देंगे। इसमें तीन कंडीशन है यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको तीन क्रम दिखाता हूँ। एक तो ये होता है कि जब हर समान हो तब पूछे भिन्न कौन सी होती है और एक पूछे कि अंश समान एक में हर समान है एक में अंश समान है और एक में हर और अंश दोनों अलग अलग है। तीन कंडीशन बना तीन कंडीशन पढ़ना होगा तो कंडीशन फर्स्ट है आप तीनों जगह कंडीशन फर्स्ट है जब हर समान जब हर समान हो तो आप लिखना चाहते हैं बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न क्या है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की कौन सी भिन्न है वो बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है ये आपको पता लगाना है। इसमें हमारी तीन कंडीशन बनती है कि एक तो मुझे लगता है कि अंश समान होता है एक में हर समान होते हैं और एक में अंश और हर है वो दोनों अलग होते हैं तब पता चलेगा। तो कंडीशन नेक्स्ट है जब हर समान हो तो ऐसा कोई एग्जांपल ले लीजिए जिसका हर समान हो ऐसा कोई भी उदाहरण ले लीजिए जिसका हर समान हो तो मैं एक लेता हूँ जैसे 3/7 और 5/7 तो इसमें हमारे पास दिक्कत क्या आएगी इनमें से आपको पूछनी थी कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है तो ये साथ में आप अभी याद रखेंगे नोट्स में बनाएंगे तभी याद आएंगे। अचानक आपको पूछ रहे तो आपके जो ये सारा का सारा गणनफल आपस में मिल जाएगा कि कौन सा अंश के लिए था कौन सा हर के लिए था। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब हर समान हो तो जो अंश बड़ा होगा ना वही भिन्न संख्या बड़ी होगी। जब हर समान हो तो अंश जो समान होता है सॉरी जब हर समान हो और जो कि जिसका अंश बड़ा हो वही भिन्न संख्या बड़ी होती है। इसमें कौन सी होती है ये होती है एक और लिखता हूं मैं 4/11 3 और 11 इसमें कौन सी होती है ठीक है। अब एक आप अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो अनुमान लगा लीजिए। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/7 और -7/3 -4/11 -3/11 अब कौन सा होगा ये बता दीजिए आप। पहले वीडियो को रोकिए फिर पहले आप लोगों को तो पता होगा कि इनमें से कौन सा है तो अब इसमें से ये कौन सी बड़ी होती है। तो अब आपको पता है जब प्लस में ये बड़ी है तो अब ये माइनस में ये बड़ी होगी इसमें ये बड़ी होगी। अब ये क्या बात है अब ये क्या हो इनमें तो ठीक है 5 बड़ी है तो इन भी 5 बड़ी होनी चाहिए इन 4 बड़ी होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी भिन्न संख्या हो और वो सबसे बड़ी हो लेकिन अगर जो माइनस की होगी तो वो सबसे छोटी होगी। ये मैं दिखा देता हूं आपको कि ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है जितनी
क्या होती है, छोटी होती है। अब समझ में आया आपकी। एक बार हम माइनस को उठा लेते हैं, हमें पता है कि माइनस की ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इसमें भी बड़ी छोटी ही है। लेकिन जब माइनस की आ जाती है, जो संख्या माइनस की वो सबसे बड़ी होगी, वो सबसे छोटी होगी। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। जैसे आपको ये अब क्यों आया, ऐसी क्या बात है, क्यों हुआ माइनस की संख्या सबसे छोटी। अब इसका एक चित्र बना लेता हूँ, आप बनाना चाहिए बना सकते हैं। इसलिए होती है ये बात है कि इसमें एक आरेख होता है, इसमें 0 1 2 3 4 5, माइनस को 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब मैं आपको पूछता हूँ, जो 0 के नजदीक होगा वह बड़ी होगी। अब देखो 3 में 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 में 5 में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। लेकिन अगर देखो मैं ध्यान रखो 4 में 1 में बड़ा कौन सा है, भी है 4 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब अगर देखो -4 और -1, 0 के साथ कौन सा है, 0 के साथ ओ है, तो ओ बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ओ बड़ा है। तो एक खतरा है ना कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी बाकी बड़ी होगी। तो एक बात जो दिमाग में याद रखियो, माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें अभी हमारे पास ये भी आ गया कि माइनस की संख्या जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। तो इसमें हम इन दोनों भिन्नों में चेक करेंगे तो ये भिन्न संख्या सबसे छोटी है, इन दोनों की तुलना में भिन्न संख्या ये छोटी है, लेकिन ये माइनस की है तो ये छोटी नहीं है, सबसे बड़ी है। ठीक है, इनको समझने की कोशिश कीजिए, 2 दिन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और ये चित्र भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हमारी कंडीशन फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब कंडीशन सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो ये आप बता लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए आराम से। अब हमारे पास अब ये जो ऋणात्मक वाली बात है, तो मैं आपको सिर्फ उदाहरण दिखाऊंगा, ये लाइन वापस नहीं दिखाऊंगा। आपको याद रखना ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है, जितनी बड़ी होती है वह उतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी होती है वह उतनी ही बड़ी होती है। इसका भी उल्टा भी लिखना चाहिए तो कभी लिख सकते हैं, वरना नया भी लिखें तो आपको याद हो जाएगा। एक में याद रखिए, संख्या जितनी बड़ी होती है वह सबसे छोटी होती है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास कंडीशन सेकंड आ गई। कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड ये है कि अब हमारे पास क्या था, हर समान माना, अब हम असमान कर देंगे। कंडीशन है सेकंड, कंडीशन सेकंड ये कहती है कि जब, अब हमने हल दिया था ना, जब अंश समान, अंश समान हो, तो जब अंश समान होगा तो हर तो अपने आप क्या होगा, अलग अलग होगा, होगा ना, तब हर को क्या होगा, अलग अलग होगा। जब अंश समान हो तो इसी को दो संख्या है, जैसे मैं 3/5 ले लेता हूँ, 3/7 ले लेता हूँ, और 4/9 ले लेता हूँ, 4/11 ले लेता हूँ। पहले तो नॉर्मल रूप से 2 उदाहरण समझेंगे। आप ऐसे कोई भी और 4-5 उदाहरण बनाकर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। अब जैसे हमारे पास क्या था, अंश क्या है सारा, अब वो पिछला मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर रिपीट करूंगा तो आप ये भूल जाएंगे, तो उसको आप समझने की तैयारी अलग छोड़ दीजिए। अब हमारे पास नया टॉपिक आ गया, क्या आ गया है, अब आ गया कि अंश समान है, हर अलग अलग है, तो हर एक में अलग अलग है। तो इसमें हमारी कंडीशन ये बनती है कि अगर अंश समान हो तो जो हर, जिसका हर क्या हो, बड़ा होना, वो सबसे छोटी संख्या हो। अब इसमें हर बड़ा नहीं है तो ये सबसे छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। इसमें हर ये बड़ा है तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। देखिए कैसे होगी, अब ये प्रूफ भी बताएंगे ना। जैसे हर समान हो, कंडीशन क्या है, हर समान हो तो जिसका हर बड़ा होगा, अंश सारा समान है, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न संख्या छोटी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न संख्या छोटी होगी, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न संख्या हमेशा बड़ी होगी। अब इसमें कैसे आया, तो एक बार मान के चलो तो एक 3 गमाए 5 को भाग में, एक 7 गमाए 5 को भाग में, सॉरी 3 गमाए 7 को भाग में। अब कहीं पॉइंटर में भाग जाओ, आगे दोनों में जाओ पॉइंटर में भाग जाओ, तो पॉइंटर में भाग आवे तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आवे तो थाने एक ट्रिक है कि 30 ने इन 3 ने 10 गुना कर दो, इन्हें 10 गुना कर दो, फिर भाग दे। ठीक है, मैं पहले मैं पॉइंटर में भाग
दियो, इन 30 बना दियो, इनकी 30 बना दियो, इनकी 30 बना दियो। एक बार तब कल्पना करा कि 30 बना दियो, पॉइंट में भागा अपना अपना, तो इन माइन 30 के माइन 5 को भाग दियो, कितने बार जाएगा 6 बार, 6 बन दियो 30, इन माइन 7 जाओगे 28, 2 शेष। अब हमारे पास देखिए ये क्या है 6, ये क्या है 4, तो इनमें से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ी संख्या है, और ये छोटा है तो ये छोटी है। अब 3/5 की 3 का 5 भाग कर दो, 3 का 5 भाग कर दो, और एक 3 का 7 भाग कर दो, तो क्या होगा, छोटा रहेगा और वो बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा अपने आप। एक तो कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों को 5 चीजों में 5 बराबर भागों में बांटना हो, तब तो क्या होगा, ठीक ठाक सा हिसाब आ जाएगा। अब जब 3 का 7 टुकड़ा कर दो, तो कितना होगा, थोड़ा थोड़ा कमी आओ, 5 आने कमी आओगे, तो वही यहाँ पर समझाने को कहते हैं भागने की चेक करो, इन माइन 3 का माइन 5 को भाग दिया तो 0.6 आएगा, लगभग लगभग 0.6 आएगा, वही 0.6 आएगा, इन माइन बड़ी कुछ आए तो इन माइन कुछ ही मार लिया, आज 0.6 ये आए, अब इसे के बढ़िए, ठीक है। तो इन माइन आप याद रखना, और तो प्रूफ हो कि सिद्ध होगा आपने किया है, तो वो अगर याद है तो बढ़िया बात है, अगर याद नहीं है तो ये याद रख लो, लिखना चाहिए कि जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न संख्या छोटी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न संख्या छोटी होगी, ठीक है। और नियम याद है जैसे, अब इसके बारे में एक नियम और अप्लाई करता हूँ, तो माइनस हो जाती है, तो इसमें दोनों नियम भी याद रखेंगे, दो नियम कैसे लिखेंगे, 3/7 -4/9 और -4/11। अब ये क्या हो गए, चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल दिए जाएंगे, ऐसे कैसे बात। तो ये भिन्न तो क्या थी, बड़ी थी, इसका उत्तर कितना आया था 0.6, इसका उत्तर 0.4 आया। अब मैंने आपको बात बताई थी कि अब ये माइनस के हो गए हैं, अब क्या हो गए हैं, माइनस के हो गए हैं, तो मैंने बताया था कि जितनी संख्या माइनस की बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। आज संख्या जितनी बड़ी है वह बीती की है छोटी है, और आज छोटी है तो आप समझ बड़ी है तो आप बड़ी होगी, तो आप बड़ी कौन सी है, बड़ा चाहता है, समझ में आया हो। वो नियम भी कुछ शामिल आ गया, तो माइनस और नहीं, माइनस की जितनी संख्या छोटी होगी वह बीती की होगी बड़ी होगी, तो वो अब इसमें एक कंडीशन हमारे पास और आ गई है, इसमें कंडीशन क्या बनती है, इसमें कंडीशन क्या बनती है, जब कंडीशन है तीसरी है, थर्ड है, जब अंश व हर दोनों अलग अलग हो, क्यों है अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो क्या करें, जब दोनों के अलग अलग हो तो क्या, तो अब देखो जैसे मैं मान लेता हूँ 3/5 और 2/7, इसमें क्या करें, इसमें तो अभी कोई पता नहीं चलता, असमान तो 2 नियम लगा देता है, समान 2 नियम लगा देता। अब इसमें नियम क्या लगेगा, इसमें नियम कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसमें नियम ये लगेगा कि आपको याद रखना, सिर्फ ये नियम है वो 2 भिन्न संख्या में पूछे तभी आपको नियम लगाना है, 3-4 पूछे तो नियम लगाना नहीं, वो एक अलग नियम बता रहे हैं। जब आपको 2 भिन्न संख्या पूछे और जिनके दोनों अंश अलग हो और दोनों हर अलग हो, और आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी भिन्न संख्या है, तो इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए क्या याद रखना है कि जो इसके हर है ना, इसका जो हर है वो ऊपर नीचे से गुणा कर लीजिए, 2/7 3/5 किससे गुणा करना है, इसके हर से 5 से, ये जो इसका हर है 5, इसको ऊपर नीचे इससे गुणा कर दीजिए, कर दिया। फिर इसका जो हर है ना 7, इसको ऊपर नीचे इससे गुणा कर दीजिए, 7 × 7। आज इस समझ में आ गई कि 2 बनाने के लिए हम केवल दोनों में हर आपस में उल्टा के करते गुणन से करते, वो 5 और 5 ने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इन 7 और इन 7 ने यूं हो गया, तो कितना आ गया 7 × 21/7 में जो 35, और 5 दूनी 10/35। अब हमारे पास क्या नियम था, कंडीशन बेस्ट आ गई पहली कि जब हर समान हो तो अस जितना बड़ा होगा वही भिन्न संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21/35 और 10/35 का उत्तर आया।
आप लिख दें क्या बढ़िया 21/35 है। आगे सुनना कि वो एक उदाहरण और लिखा देगा, किसी ने करो कोई तो लिखो पहले और लिखना बाद में एक उदाहरण समझाओ। तो 20 के इसी लिए नॉर्मल रूप में उदाहरण। अब देखो एक उदाहरण और दिखा दूं मैं पहले इनको एक उदाहरण और समझा। इसका एक उदाहरण सही हो है, जैसे मैं लेता हूँ 4/6 और 5/9। इसमें भी अंश और बिंदु, अंश और हर दोनों के अलग अलग है। तो क्या करें हम इन को 6 ने ऊपर नीचे यूं गुणा कर दो और इन 9 ने यूं ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो फिर की बारी आओगी 9। मैं मुख्य उद्देश्य ये से ये कि इसको हर को समान बनाइए, एक पद को समान बनाइए। अब नीचे 9 चलो 54, 9 चलो 54, 9 ने 4 गुणा कर दे, 9 चौके 36 बट्टा में 9 चौके 54 और इसमें 6 पंजे 30 बट्टा में 56 और एक में बड़ी कौन सी आ गई? ठीक है। ऐसे एक उदाहरण बना लेंगे, उतारना था उतार ले, अगर मैं उतारना चाहूँ तो कोई दिक्कत को नहीं है, मैं समझ खातिर से एक और लिखाई मैं 2/5 7/4 ये दे दी। अब इसमें भी हमें क्या है पता नहीं चल रहा कौन सी भिन्न संख्या बड़ी। तो इसमें हमारे पास क्या करना होगा, इसको तो 4 से गुणा करना होगा, तो 4 गुणा कर दो और इन्हें 5 गुणा कर दो। 7/4 गुणा करना है 5 से गुणा करना है 5, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35/20। इसमें बड़ी कौन सी होगी? 35/20 होगी। तो देखो अब हमारे पास ये उदाहरण बीच में रोक लीजिए, वीडियो को रोककर उतार लीजिए, तो हमने चलकर आराम से हमारी 24 नोट्स हैं उनमें से सबसे बढ़िया फायदा आपको होगा, क्योंकि एग्जाम की नजदीक आपको बेस्ट रिवीजन मार्क फटाफट से क्या करें रिवीजन मार्क और रिवीजन में अभी समझ में आया होगा तभी आपकी रिवीजन लग सकती है, वरना रिवीजन भी नहीं लग सकती। इतना बनाने के बाद आपको सिर्फ समाज स्टडी घर पर बैठ सिर्फ आपको खुद ही पढ़ना होगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई? 3 कंडीशन पढ़ दी। 3 कंडीशन कौन सी पढ़ दी? एक कंडीशन है कि जब अंश समान हो, हर समान हो, जब दोनों अलग अलग हो। अब हमारे पास एक अलग आ गई, आपको बहुत सारी मिल थे जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मुख्य पार्ट है। बहुत सारी बीच में देते और उनमें से पूछ लिया आपको कि बताओ इनमें से कौन सी बीच का बड़ी है, या फिर ऐसे पूछ पढ़ते क्रम में लिखना है घटते क्रम में लिखना है, तो वो भी हम करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक लिख देता हूँ मैं, दिनों को क्वेश्चन बनाते हैं, दिनों को बढ़ते क्रम में लिखो। क्या है? बढ़ते क्रम में लिखो। भिन्न है तो भिन्न है 3/5 2/7 4/9 1/3 7/6 दे दी। अब खाना ये बेरो पढ़ाई नहीं है, बीच में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, की बेरो कौन सा है, कौन सी बीच में क्या बड़ी है कौन सी बीच में क्या छोटी है, की बेरो कौन पढ़ा है, और आप कौन सा करके बढ़ते क्रम में करेंगे। बढ़ते क्रम में क्यों है? पहली छोटी छोटी, फिर क्यों बड़ी, फिर क्यों बड़ी, फिर क्यों बड़ी, फिर क्यों बड़ी, धीरे ऐसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ऐसे आपको क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। और बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में छोटी सबसे पहले बड़ी सी बीच लिखी, फिर उससे छोटी बीच क्या, फिर उससे छोटी बीच क्या, फिर उससे छोटी बीच क्या, फिर उससे छोटी क्या, फिर उससे छोटी। ये होता है हमारा घटता क्रम। ऐसे घट रहा है धीरे धीरे और इसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया बढ़ते क्रम में, और एक है घटते क्रम में। तो समझ में आ गया बढ़ता क्रम घटता क्रम में, आपने बढ़ता क्रम में लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सीधा तरीका बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के रूप में है कि आपको ऐसा कोई बिंदु देते तो आपको सबसे पहले तो पेज में जाना है और 3/5 2/7 4/9 1/3 और 4/6 ऐसे लिख दिया। उनमें आपको क्या करना है, ऊपर भिन्नों में एक जीरो लगा लीजिए, सभी के अंश में एक जीरो लगा लीजिए। लगा दो आप, सभी के अंश में एक शून्य लगा दीजिए। लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप इसको नीचे रहने हैं भाग दे दो। ठीक है, 30 का माइनस भाग इसी में 5 दो, 30 का माइनस 5 को भाग 6 भाग 6 5 30 की लगा 6 लेकिन चलिए
20 का मैंने 7 ले लिया, 7 दूनी 14, दबा दो 2 का। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ना है एक बार, शेष पर एक बार पढ़ना नहीं कितना शेष बन जाए अच्छे से अगर झूठ पढ़ेंगे तो हमारा भाग को ना नहीं देना। शेष पर ना छोड़ दो। अब 40 40 का माइनस कर दे 936, 40 का माइनस ना 9 को 5 तो 4 बार जाकर 900 के 36 में कितना 4 तो कितना बार 4 बार ऐसे ही 4 में। अब 10 का माइनस कर दे 3 बार जाकर 70 का माइनस 6 को कर दे 749 से 7 8 56 7 8 56 963 एक बार मैं 70 का यहाँ पे दे दूँगा 6 बार 1 6 10 हो गया आज अपन लोगों एक बार और 6 वापस दिए 4 कितना बार था 11 बार था। ए भाग समझ में आ गया, हम विचार में भागने ए भाग दे के चेक करिए। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे देखो ए उत्तर आ गया हम माइनस 1 से ओ बटो है 11 पहले छोटा छोटा बढ़ते क्रम में पहले छोटा छोटा मैंने 2 और 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 फिर 4 समझ में आ गई। तो अब वो 2 क्यों आए हुए पहले जाओ खोज करेगा 2 क्यों आए 2 क्यों आए ओ क्यों आए 20/7 2/7 में आए तो पहले तो लिखूंगा 2/7 देख दो फिर 3 और 3 खत्म आए 3 आए 10/7 और 10/7 में आयो 1/3 आयो। अब वापस 8 में तुमने आया वहां तो दूसरे में तो 8 के लिखा 1/3 बढ़ते क्रम में लिखना सामने फिर 4 और 4 में आयो तो 4 आयो 40/9 आयो ने तो 40/9 4/9 आयो ये कहो तो 4/9 लिख दियो। अब 6 और 6 में आयो तो 6 आयो 30/5 तो 30/5 3/5 आयो और जो 3/5 फिर 11 खत्म आयो 11 खत्म आयो 70/6 आएगी और 70/6 7/6 आएगा और जो 7/6 वो आपको क्या आ गया आंसर आ गया। अब मैं सीधा आपको उतारना बस ये जरूरी है, उतारना आपको जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे समझ में आ रहा है तो आपके भी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको सीधा उतार बता दूं कि आपको उतारना कौन सा है। ठीक है, समझ में आ गया है, यहाँ उत्तर करना है। अब अटे की 11 की और इसमें मैंने लिखा था 2 3 4 6 11 यहाँ पे क्या करना है 10 से गुणा इसको अंश को 10 से गुणा ये आपको याद रखना है। वो उतारो तो क्या करिए ऊपर को एक बार रिपीट मार में बिन से के डेरिवेटिव नीचे बिन से के निकले फिर अंश में 2 गुणा करते 10 से गुणा करना या फिर ये याद रखो होगा अंश में में एक एक जीरो जोड़ दिया सारा फिर इसका भाग लिख नीचे पॉइंट आपने को देना है भाग तो जाना है तो भाग लिखे शेष में पढ़ा है और शेष में पढ़ना दे पढ़ा दिया यहाँ आ गया ए उत्तरायण बाद में हम बढ़ते क्रम लिखे। अब 2 क्यों आयो 2 आयो ये 20/7 और 20/7 2/7 क्यों में या तो जीरो का गई और जीरो आप हटा दे तो क्या वो 2/7 और 2/7 ये पहले को 2 है तो हम ये क्रम सेट कर रहा है। ठीक है, अभी बताओ वीडियो रोक के आराम से कर बता दिया। अब एक सवाल बनाना है खुद न करना दे रहे हो कि इन बिन संख्या में घटते क्रम में लिखो विद्यार्थी में कभी क्या करना है इसको क्या करना है आपको घटते क्रम में लिखना है घटते क्रम में लिखो। अब है ईमानदारी एक से इसी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने बाद में ये करोगा घटते क्रम में लिखोगा बिना और बिना लिखना है। अब आप छोटी छोटी बिन संख्या लिखना अब बड़ी और बड़ी फिर क्यों छोटी फिर क्यों छोटी फिर क्यों छोटी फिर क्यों छोटी ये बिन लिखनी है। ठीक है, तो वो आप लोगों को सवाल खुद करना दे रखे और सवाल की जगह छोड़ दिए फिर उतार दे लगभग जितनी कितनी नॉलेज है कितनी नॉलेज थी अब बिना की अब तो कोई बिना का कंप्लीट। अब आप पढ़ाना जोड़ बाकी गुणा भाग चलो बिना को जोड़ बाकी गुणा भाग चलो पढ़ाना तो क्या लोग अब मैं छोटा सा
शॉर्ट में बताते हैं। जोड़ आपको क्या करना है, पहले जोड़ बाकी दोनों सेम है एकदम, और गुणा भी सेम है, और भाग भी अलग है थोड़ा सा। भाग अपन करने की जरूरत नहीं पड़े था ना, भाग घटे करने की जरूरत पड़े, सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ता हूँ, आपको बताते हैं जोड़। क्या नाम लिखना है, जोड़, योग भी इसको जोड़ के मैं केवल दो भिन्न संख्या दे दी, 3/5, 2/4/5, जिसमें दोनों का हर समान होता है। इसी भिन्न संख्या देते हैं, जितना में हर समान आने तो भी आगे के लिखूंगा हर दो हर लिख दे, दोनों हर में समान हर ने लिख दियो। ऊपर जी आए 3 फिर प्लस आगे पे 4, 3 + 4, 3 4 7 7 5, और तो ऐसे तो सोल्व देखो जब के हुए हर समान है। ठीक है, अब एक हुआ जो हर अलग अलग हुआ है, जोड़ 3/5 प्लस में जैसे 3/7, 2/5 प्लस में 3/7, इसको क्या देते हैं, हर दोनों का अलग अलग दे देते हैं, अलग अलग देते हैं। तो इसका क्या करना होगा, आपको हरों का लेस लेना होगा, 5 और 7 को लेस है, लेस अगर नहीं आ गए तो आप आइए लेस में से किसी ना, तो अगर लेस एक बार काम चलाओ उससे इसमें दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है और वो भी पूरा पूरा 5 का जाता है। सबसे पहले तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे 5 का 1 आ जाएगा, 7 में जाएगा, फिर 7 का जाएगा 1 7 1, और इसको गुणा करेंगे तो 5 गुणा 7 7 में जो 35, दोनों लेस से 5 और 7 की तरफ 35 है, तो आगे कितना जाएगा 35 आ गया। समझ में आ गया, 35 आ गया। में अब हर में हर का भाग देना है, एक बात ये याद रखिए, हर में हर का भाग देना है, किसमें किसका देंगे, 35 में 5 का भाग देंगे, 35 में 5 का भाग देंगे, भाग दे देगा, फिर गुणा करना है 80, गुणा करना है 80, इतना ही काम करना है। हर में इस हर का भाग देना है और 2 से ऊपर इसी से गुणा करना है। इसी प्रकार 35 में 7 का भाग देंगे और गुणा करेंगे 2 से, प्लस है बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा प्लस है, तो बीच में भी प्लस लगा दिया। अब 35 में भाग देंगे 7 का और गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, 35 में इस 35 में 7 का भाग लेंगे और गुणा करेंगे 3 से, 35 में भाग दिया इसका 7 का और गुणा करेंगे। अब इधर कर लो तो इधर क्या करना, 35 के में 5 का भाग से 7 बढ़ जाएगा और 7 में गुणा करना 2। ठीक है, प्लस में 35 में 7 का भाग लेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, और 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 को गुणा करेंगे 3 से बटा में 35, तो 7 और 14, इसको गुणा किया 14 प्लस में 5 15 बटा में 35, और हमारे पास आ गया 29, 29 बटा में 35 को जोड़ा गया। ठीक है, वो एक बार दोबारा समझ नहीं आ रही, एक बार दोबारा देख लो, और तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस से ले सीधे से लेस से छोटा संख्या में एक बार बिना में छोटा में काम करा लियो, लेस से एक से समझ लेना होगा, लेस से लेने के बाद में तो लेस से समझ में 35, लेस से समझने के बाद में डेरिवेटिव हर में। ठीक है, इन दोनों का लेस किया 35 यहां पे लिख दिया, 35 को अब आपको याद रखना है हर में हर का भाग देना है, तो इस 35 में इस 5 का भाग लेंगे, तो 35 में 5 का भाग लेंगे और 80 गुणा करेंगे, तो 80 में गुणा कर दिया। इसी प्रकार 35 को 7 का 35 में 7 का भाग लेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, गुणा करके लास्ट में हमारा जोड़ बाकी का एक जो करना है करने बाद में इसको काम करना है। अब एक बात है, एक सवाल होता है मैं इन ये चीज है तो दो तक ब्रैकेट होगा ना वीडियो होगा पूरी। अब एक मैं लेता हूं जैसे 7/6 और प्लस में 2/4 5/4 एरिया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था 6 और 4 नीचे हर है उनका लेस देंगे, इसमें दोनों किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 बार 2 का जा रहा है, अब दोबारा 2 में जा रहे हैं और 2 दे दो एक बार, फिर 3 को दे दो एक बार, अब आप 2 बार 2 बार 2 2 3 को दे रहे 2 ने 2 4 4 3 बार आगे कैसे लिख दो 12। अब क्या करना है, वापस हो जाना हर मेरे का भाग लेना, 12 में 6 को भाग देना, 12 भाग देना 6 को और गुणा करना है 7, अंश गुणा करना है, ये 12 में 6 को भाग दियो और अंश गुणा कर दिया, फिर वापस 12 में प्लस आगे बीच में प्लस लिख दिया, ये 12 में 4 को भाग देना और 5 को गुणा कर देना, 12 में भाग देना 4 को गुणा करना है 5 आगे समझना है। अभी थोड़ा सा कर लो, 12 में 6 को भाग देना 2 बार जाएगा 2 ने 7
12 तो 7 और कितना आ गया 14 प्लस 5 15 बटा में 12 तो कितना आ गया 29 बटा में 12। हाँ सूत्र आ गया। अब आगे बाकी जोड़ कंप्लीट हो गया। जोड़ कितनी है इसी के, ठीक है 3 काम हो गया तो भी 3 काम हम ले सकते हैं 3 में तो एक दो तीन सवाल है तो किसी से कोई सवाल बना लियो। अब कोई और सगा फ्रेंड है अपने साथ में या फिर अपने घर सगा हो या फिर कोई भी और है अपने अध्यापक के साथ किए अपन एक दो सवाल और बना लियो अपन प्रैक्टिस करो 2-3 बार प्रैक्टिस होगा तो अब हमारे पास है आगे है बाकी लगभग देखो इतनी बाकी समझ में आ जाए तो टिक की फोटी की कोई भी जोड़ो फिर हल कर उसको अगर वो तो समझ में आ जाए। अब इसके बाद में बाकी आगे घटाओ। अब हमारे पास क्या है घटाओ सब्स्टिट्यूशन। घटाओ क्या है घटाओ की नहीं है इसीलिए बाकी जोड़ के नहीं है। जैसे मान लीजिए 7 बटा में 5 माइनस में 4 बटा में 3 कैसे है। अब इसमें घटाना है 7 बटा 5 में से 4 बटा 3 घटाना है तो पहले दो नंबर ले लेंगे पहले दोनों समान ले लेंगे जब क्या है हर समान है नीचे दोनों समान है तो नीचे 5 मान लीजिए ऊपर है तो नीचे देखिए ऊपर 7 और नीचे माइनस 4 लिखिए तो चलो 3 बटा 5 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जब हर समान होता है लेकिन जब हर अलग अलग होता है तो पहले दिखता है 5 बटा 4 माइनस में 2 बटा 3 ले लिया ये बीच से ले ली। इसे क्या करना है आपको फिर निकालने से जोड़ के दीजिए एक चीज 2 2 3 2 1 3 3 1 इनको गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 2 को 2 से गुणा करें 4 4 को 3 से गुणा करें 12 ये लो 12 हट दिया 12 लेस है 12 में 4 को भाग दिशा 12 में भाग दिशा 4 को और गुणा कर 5 माइनस 12 3 को भाग दिशा 12 में भाग दिशा 3 को गुणा कर समझ में आ गया। वापस जोड़ के तरीके है ई में के बीच में माइनस आ गया है बटे के ऊपर से 12 में 4 को भाग दियो 12 में 4 को भाग दियो ऊपर से गुणा कर दियो 12 में 3 को भाग दियो ऊपर से गुणा कर दियो तो ई में 12 माइनस 3 बार गुणा 5 माइनस में 4 गुणा 2 बटा 12 5 3 15 माइनस 4 में 8 बटा 12 और इसमें से बच गया 5 6 7 7 बटा 12 यहाँ अपना उत्तर आ गया। बाकी जोड़ के तरीके एकदम इसी कैलकुलेशन को दिखो ना वीडियो रोको और साथ देखो तो आगे जल्दी सी आपने यहाँ पे गुणा अब क्या है हमारा ऐसा टॉपिक गुणा भिन्नों का गुणा भाग दोनों बढ़िया से इसको क्या बोलते हैं। अब हमारे पास आ गया गुणा और इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई में जैसे एकदम सरल से बनी है पहले एक उदाहरण 2 बटा 4 गुणा 3 बटा 5 गुणा करना है आगे करना है गुणा करना है तो इनमें गुणा कर दो असने सो कर दो 3 तो गुणा कर दियो और 4 ने अन्य गुणा कर दो 4 में 20 एक और ये 6 बटा 3 गुणा 7 बटा 5 इसमें क्या करना है आपको अंश को से 7 से 42 बटा 5 3 15 ठीक है। अब एक कंडीशन और बनती है थोड़ा मैं पीछे जोड़ बाकी में बता दिया जोड़ बाकी में अगर आपको दो मिश्र भिन्नताएं दे रखी हो तो उसको भिन्नताएं बदल कर फिर कीजिए। एक सवाल में ये बता देता हूं उसमें आ गया पहले ही आपको बताना है पहले कौन सा उदाहरण है ये उदाहरण है जैसे 3 बटा 5 सॉरी 3 से 5 बटा 4 प्लस में 2 से 4 बटा 5 ये देख रहे हैं ये जोड़ किस प्रकार से ये जोड़ भी इसी तरीके से सरल करना है आपको मैं बता दूं जैसे 4 3 12 अब ये बेस के सॉरी मिश्र के बीच क्या मतलब 4 3 12 प्लस में 5 बटा 4 और 5 में 10 प्लस में 14 बटा 5 तो कितना हो गया 17 बटा 4 प्लस में 14 बटा 5 अब इसको आप करेंगे लेस देंगे 20 आएगा। अब वही तो कर लिया है वही तो बिल्कुल ट्राई करियो जोड़ भी वापस करना है
तो दोनों लेस हो जाएगा, तो 20 आओगे, 20 के मैंने 4 को भाग दिया 5 बार जाओ, और 5 में 17 गुना होना है, 5 में 17 गुना होना है। फिर 20 के मैंने 5 को भाग दिया 4 बार जाओ, और 4 में 14 गुना कर देगा, चलो इसको प्लस 14 है 4 गुना कर देगा, 17 अपन जो 85 प्लस में 14 चौकून 56 बटा में 20, और एक और जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 8 9 10 13 13 16 20 6 5 11 1 और 8 1 9 और 1 10 4 14 बिल्कुल से 1 कर। तो और भी एक ले थे यहां भी जोड़ो कि कुछ का तो पहले इससे पीछे जोड़ो है और नीचे का मान लो तो फिर ने जोड़ा। अब इसमें मैं एक ले लेता हूं, जैसे 5 बटा 2 इनटू में 4 बटा 3, इसको कैसे करेंगे? तो इसको क्या करना होगा, पहले इससे पीछे देखते हैं इसको बीच में ले 7 दूनी 14, 2 ने 7 गुना 7 14, और 14 प्लस में 5, 14 प्लस में 5 कितना होगा 19, 19 बटा 2 गुना 4 बटा 3, इनको क्या करना है 80 से गुना कर दीजिए, 19 को 4 से गुना कर दीजिए, 2 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 4 36 बचा 3 और 4 3 7 76 बटा 3 में 6। समझ में आ गई? इस प्रकार का है अदोना में के बाद इसे कुछ चीजें बीन्स क्या है उसको क्या करना, मिस बीन्स क्या है उसको बीन्स के अंदर लिए, ठीक है, बीन्स के अंदर उसको मिस बीन्स के अंदर एगोना मैंने आया कितना असनाइसों करना होगा। अभी बाद में भाग में जल्दी सीधा लो भाग का बाद में पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आपने भाग लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट, इसमें क्या है अभी भाग करना है, तो भाग क्या, तो भाग देखो ये सरली हुआ है, भाग तो बची क्या डिवीजन, डिवीजन और डिवीजन भाग है, भाग करना बनी हुआ है, भाग ने गुना में बदलना है, भाग आपको जैसा हो जैसे मैं आपको बताता हूँ 7 बटा 5 भाग देना और 4, तो हमें भाग दे नहीं सकते, जैसे 7 बटा 4 उसको इनका रहना अपन गुना बदल देना, तो 7 बटा 5 गुना में बदल दो, लेकिन इनो 1 बटा 4 करते हैं, इन्हें 4 बचा गुना की बन है 1 है, कम से कम तो 1 है ही, तो इसको क्या करना है उल्टी चीज पलटना है, और 7 को इसे बन गया 7 5 को कैसे बन गया 4 जो 20, एक भी चीज जैसे 3 बटा 4 भाग देना है 7 बटा 5 दो नंबर है हमारे पास इसका, ये पहला। अभी हम करना देखो मैं 3 बटा 4 है 3 बटा 4 रख दिया, आगे से मैं पढ़ दो 5 में पढ़ दो 7 में चले ये हमारे सामने से को करना है वो बोल दो, तो 5 से 15 7 हो गए पहले उतरा गया। इसी प्रकार इसके बाद तीसरा उदाहरण लीजिए 6 बटा 5 भाग 4 बटा 7, इसमें क्या करना है वापस वही करना है 6 बटा 5 गुणा कर दो और 7 बटा 4 कर दो, आगे दूसरी लाइन में क्या कर दो पलट दो, तो है तो कैसे के साथ 42 और 4 कर दो 20। फिर इसके बाद में 4 नंबर है हमारे पास, इसे मैं लेता हूँ 3 बटा 11 और भाग में आपको 9 बटा 13, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अगले वाले जो बिना गुणा में बदलते हैं भाग का वाला बिना गुणा में बदल दो 13 बटा 9 आगे से लेकर दी पलट दी और 9 से निकाल दी भाग के विद्यार्थी 39 को क्या करना है, इसको बीच के में छोटा में करें तो ऊपर नीचे देखो तीनों में भाग 3 तीनों भाग जा रहे हैं, ऊपर 1 3 और नीचे 3 तो वहां पर पार्ट तीन में नाम किए पड़े सरल सरल रिवीजन मार दे दोबारा पहले बीच से किए हुए कुछ दिन के हुए, फिर बीच से क्या किससे बीच का बदलना किससे बीच का बदलना, फिर बीच बड़ी छोटी किए हुए क्या निकाल इसका तो वो तो सब याद रखो ऊपर 0 0 लगाना, ठीक है, और फिर जोड़ बाकी गुणा और भाग दे सारा समझ में आ गया नहीं है। और अगर तब के काम में कोई और सवाल मिले तो फिर ध्यान करने की कोशिश करो, तो वहां पर भाग कंप्लीट हो गया बिना भाग काट के मैं तैयारी करता हूं।